किसान साथियों, सोशल मीडिया पर आजकल कपूर को सुपर देसी कीटनाशक बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या कपूर सच में खेती के लिए फायदेमंद है या ये सिर्फ आधी अधूरी जानकारी का खेल है? आज हम कपूर का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे और उसका केमिकल स्ट्रक्चर समझेंगे, मिट्टी में उसका व्यवहार समझेंगे, पौधे पर उसका असली असर समझेंगे और हम आपको आगे बताएंगे कपूर किस चीज के साथ मिलाते ही खतरनाक हो सकता है। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज हम ट्रेंड नहीं साइंस की बात करेंगे। किसान साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि मंदिर में जलने वाला कपूर आपके खेत में कीड़े भी भगा सकता है, फंगस भी रोक सकता है, लेकिन यही कपूर अगर गलत तरीके से डाल दिया जाए तो आपकी फसल की जड़ें भी जल सकती हैं, बीज अंकुरित नहीं होंगे और पूरी नर्सरी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा आखिर कपूर बनती कैसे है। तो किसान साथियों, कपूर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक टर्पीन केटोन है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ से मिलता है, लेकिन आजकल बाजार में अधिकतर कपूर टर्पेंटाइन ऑयल से सिंथेटिक बनता है। दोस्तों, कपूर जमीन में टिकता नहीं है, बल्कि ये सब्लिमेशन करता है। मतलब ये बिना लिक्विड में बदले ठोस से सीधे गैस बन जाता है। इसका मतलब ये मिट्टी में स्थायी खाद नहीं है, ये मिट्टी में कोई पोषक तत्व नहीं देता है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम नहीं है। ये सिर्फ एक जैविक कंपाउंड है जो कुछ जीवों पर असर डालता है। दोस्तों, अब बात करें कपूर के फायदों के बारे में। तो किसान साथियों, कपूर की गंध में टर्पीन जैसे यौगिक होते हैं। ये कीटों के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र पर सीधा असर डालते हैं, जिसके कारण फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण कम देखने को मिलता है। अगर वैज्ञानिक रूप से बात की जाए तो कपूर कीटनाशक की तरह सीधे कीटों को मारने के बजाय उन्हें दूर भगाने का काम ज्यादा करता है। बात करें ये कौन कौन से कीटों को भगाने का काम करता है, तो ये थ्रिप्स, एफिड, जेसिड, सफेद मक्खी और मिलीबग जैसे कीटों को रोकने में मदद करता है। लेकिन तना छेदक, फल छेदक और भारी इल्लियों पर कपूर का प्रभाव बहुत सीमित होता है। किसान साथियों, इसका उपयोग अनाज भंडारण में करते हो तो 5 से 10 ग्राम कपूर को कपड़े में बांधकर बोरी में रखें। इसे सीधा अनाज में नहीं मिलाना चाहिए। किसान साथियों, इसका प्रयोग स्प्रे में भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले 15 से 20 ग्राम कपूर का 15 लीटर गुनगुने पानी में घोल बना लीजिए। फिर इसे अच्छे से छानकर फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इसमें से निकलने वाली गैस के कारण सभी कीट फसल से दूर भाग जाते हैं। इसके अलावा पत्तों को खाने वाली इल्लियों से भी ये फसल का बचाव करता है। और इसका बुरादा बनाकर गोबर खाद में 2 से 3 ग्राम मिलाकर खुले में एक दिन छोड़ दें और फिर मिट्टी में मिलाएं। लेकिन इसे 15 दिन में एक बार से ज्यादा नहीं डालना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप इसे जमीन में डालते हैं तो आपको इसके अलग से फायदे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये पौधे की जड़ों में लगने वाली फंगस को दूर करता है और मिट्टी में लगने वाली दीमक से भी फसल की सुरक्षा करता है। अगर कपूर ज्यादा मात्रा में जड़ के पास डाल दिया जाए तो कपूर एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है, जिसके कारण रूट सेल्स इरिटेट हो सकती हैं और हाई डोज में रूट टिप डैमेज हो सकती है और बीज अंकुरण में भी समस्या आ सकती है। इसलिए इसे कभी भी ज्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए। किसान भाइयों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कपूर को कौन सी चीजों के साथ भूलकर भी नहीं मिलाना चाहिए। तो इसे यूरिया के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि यूरिया खाद मिट्टी में जाकर अमोनिया बनाता है जो गैस फॉर्म में होता है, और कपूर भी वाष्पशील होता है, जिसके कारण दोनों मिलकर गैसीय नुकसान बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कपूर को किसी भी तेज रासायनिक कीटनाशक जैसे साइपरमेथ्रिन, क्लोरोपिरिफोस और प्रोफेनोफोस के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पेस्टिसाइड के काम करने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। और कपूर को कभी भी सल्फर खाद के साथ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में तीव्र गंध होती है, जिसके कारण पत्तियों में जलने की समस्या आ सकती है। इसके अलावा इसे कॉपर वाले फंगिसाइड और कैल्शियम नाइट्रेट के साथ भी नहीं मिलाना चाहिए। किसान साथियों, कपूर कोई जादू नहीं है, लेकिन सही समझ के साथ सीमित उपयोग किया जाए तो ये फसल में सहायक हो सकता है। दोस्तों, खेती में हर चीज डालने से पहले ये जरूर सोचिए, क्या ये पोषक तत्व है, क्या ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है या सिर्फ ट्रेंड है। किसान साथियों, खेती सिर्फ मिट्टी में बीज डालना नहीं है, खेती भरोसे का नाम है। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर वायरल नुस्खा सही नहीं होता। खेती में सबसे बड़ी ताकत न तो महंगी दवा है और न ही कोई जादुई फॉर्मूला। अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो आपकी मेहनत और समझ है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो यही इसकी सफलता है, और जानकारी सही लगी हो तो हमारे YouTube चैनल अपडेट फार्मिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे ही किसानों तक खेती की वैज्ञानिक जानकारी दे सके। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है। धन्यवाद।